कैसे हैं आप लोग? अभी दीपावली का दिन है। पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। रात के 9:45 बज रहे हैं। और जैसे ही मैं रूम में आया, थोड़ा मैं बाहर बालकनी में एक वॉक ले रहा था, थोड़ी देर लिया। मैं देखा कि लोग दिवाली कैसे मना रहे हैं, दीपावली कैसे मना रहे हैं, कैसे आतिशबाजी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह क्या कर रहे हैं। हालांकि ऑब्ज़र्व कर रहा था सोसाइटी को। जैसे ही मैं एंट्री किया, वैसे ही मेरे मन में एक थॉट आया। तो मुझे लगा इससे पहले कि भूल जाऊँ, मैं एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। मैंने देखा है कि हम में से बहुत से लोग जो है अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं, अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते हैं। और कई बार जो हमारी जो परवरिश हुई होती हमारी परवरिश जो हुई रहती है बचपन से, जो हमें जो हमें मतलब बचपन से जो हमें संस्कार मिलते हैं, जो हमें इन्वायरमेंट मिलता है, जो हमारे माता पिता या जो हमारे टीचर्स, जो हमारे रिलेटिव्स, जो हमारी सोसाइटी जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग करती है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति जिस तरीके से हमारी मेंटल कंडीशनिंग करती है, वो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से बना देती है कि जैसे कि एक जो जिन्होंने ईंटों की फैक्ट्री देखी होगी, जहाँ पे ईंट बनते हैं। ईंट कैसे बनते हैं? गीली मिट्टी लेते हैं, पानी डालते हैं, और ईंट के सांचे होते हैं, जैसे कि आइस क्यूब्स के होते हैं ना, ईंट के सांचे होते हैं। उसमें डाल के फिर उसको, भट्टी होती है, और भट्टी में डाल के उसको पहले धूप में सुखाते हैं, फिर भट्टी में डाल के पकाते ताकि और जो है थोड़ा सा मजबूत हो जाए। ठीक है। तो वैसे ही उसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है। तो वैसे ही हमारी कंडीशनिंग, हम लोगों की कंडीशनिंग बचपन से, ये पूरा सिस्टम ही है, पूरा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, ऐसा कर दिया गया है। और ख़ास कई बार हमारे आसपास के जितने भी हमारे परिवार वाले होते हैं, वो भी कंडीशनिंग करते हैं जाने अनजाने में। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि सपोज कोई भी है, मान लीजिए मैं अपने आप को एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। जो मैंने जो ही मैंने देखा है, जो ही मैंने पढ़ा है, जो ही मैंने समझा है, जो मेरे अपने थॉट्स हैं, तो जब तक इस धरती पे हूँ तो मैं सोचता हूँ कि बनाकर डालते रहूँ, अंदर की अपनी बात यूट्यूब पे कह दूँ, शायद किसी के काम आ जाए, किसी एक के भी काम आता है तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना सार्थक हुआ। और अगर नहीं भी काम आता है, किसी को अच्छा नहीं भी लगता है, तो भी ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, मेरी अपनी रचनात्मकता है। दिस इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। दरवाज़ा इधर ही है तो सारी आवाज़ इधर से, पीछे खिड़की है, कान में आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा था? तो मान लीजिए कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अब मैं फ़िलोसॉफ़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी वगैरह 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 एट्सेट्रा 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 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि आप क्या आचार्य प्रशांत हो? आर यू आचार्य प्रशांत? अरे आचार्य प्रशांत वीडियो बनाते हैं, उनकी बात वो है, आप थोड़ी, आपको आचार्य प्रशांत थोड़ी जो आप वीडियो बना। एक्चुअली एक व्यक्ति ने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कहा भी था, मैं बताऊंगा बाद में किसी वीडियो में। शुरू में मेरे ये यूट्यूब चैनल शुरू किए मुझे शायद एक दो महीने हुए रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट 1-2 महीने हुए रहे होंगे, और मेरे कुछ ही एपिसोड्स हुए थे। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा भी था, तो खैर मैंने किसी से जिक्र किया, तो फिर मुझे पता चला कि लोग इस तरह के आते रहते हैं, कहने वाले कहते हैं, करने वाले अपना काम करते हैं। होता है ना कि हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी हर कुत्ते के पीछे दौड़ने लगेगा? नहीं, हाथी अपना, जैसे कि एक पिक्चर है महारानी करके, ऐसे कुछ करके है शायद, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, लालू यादव और राबड़ी देवी के टाइम का बनाया गया है, नीतीश कुमार भी शामिल है। तो उसमें एक कहावत जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हालांकि कहावत मैं पहले से यूज़ किया हूँ, और बहुत बेसिक सी चीज़ है
कि जब गांव में हाथी आता है तो हाथी कौन है? हाथी जिसको कि शेर भी अटैक करने से पहले 10 बार सोचता है, अटैक करता ही नहीं है, ठीक है, 10 बार सोचता है, इतना पावरफुल हाथी होता है। तो लेकिन जो कुत्ते, जब हाथी गांव में आता है, कहीं शहर में आता है, कुत्तों का काम क्या होता है? कोई मर्सिडीज आई, कोई बढ़िया गाड़ी है, पीछे भौंकने शुरू कर दी है, कोई अच्छी चीज़ देखेंगे तो पीछे दुम हिलाते हुए, तो हाथी आता है तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। उनका कौन ही बड़ा आन बान शान वाला आदमी आ गया, रिस्पेक्टेड पर्सन हैज़ कम इनटू विलेज। तो हाथी हर कुत्ते की बात का जवाब नहीं देता। हाथी को अपनी वैल्यू पता है। एलिफेंट नोज हिज और हर वैल्यू। तो अगर हाथी को उस गांव से होकर जाना है, उस गांव में कहीं जाना है, महावत ने उसको कुछ आदेश दिया है कि इधर चलो, इसके घर चलो, या फिर जो भी काम से है, तो उस रास्ते जाता है शांति से, विद रिस्पेक्ट, विद डिग्निटी। तो कोई कहे कि भाई आप आचार्य प्रशांत वीडियो बनाते हैं, आप क्या आचार्य प्रशांत हो धीरज जी? नहीं, मैं आचार्य प्रशांत नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ, मैं धीरज हूँ। धीरज धीरज है, धीरज धीरज है। हर किसी की अपनी वैल्यू है। तो कोई अगर आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, या कहीं आपके मन में भी कहीं कोई डाउट आ जाए कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं बढ़िया नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है बहुत बुरा कर रहे हैं आप, लेकिन एटलीस्ट आप काम कर तो रहे हैं। आप कोई काम करने निकल पड़े हैं, आप उन लाखों लोगों से आगे निकल चुके हैं जो कि उस काम के बारे में न तो सोचे, और अगर सोचे तो न तो कोई प्रयास किए, न तो आगे बढ़े, और अगर प्रयास किए आगे बढ़े भी तो 1-2 कदम चलने के बाद पीछे हटा लिए। लेकिन अगर कोई काम आप सोचे तो लाखों लोगों से आगे निकल गए, सोच के अगर आप शुरू कर दिए तो और भी लोगों से आगे निकल गए, और शुरू करके लगातार चलते जा रहे हैं। इट डजेंट मैटर दैट वेदर यू fall a lot on your way, but if you are not stopping yourself despite of falling multiple times, then you are a warrior, you are a winner, you are an achiever. हार नहीं मानना, लगातार चलते जाना, और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती को सीख लेते हुए दोबारा वो गलती मत दोहराइए। हर बार नई गलती कीजिए, हर बार नई गलती कीजिए। गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने खुद सीखा है लाइफ में। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मन कर रहा है वो करिए। पेंटिंग करने का मन है पेंटिंग करिए, ड्राइविंग करने में ड्राइविंग करिए, पढ़ने का मन में तो पढ़िए, जो पढ़ने का मन है, किसी के दबाव मत आइए। फिलोसफी पढ़ने का मन है आपको, लिटरेचर पढ़ने का मन है आपको, जो भी पढ़ने का मन है पढ़िए। क्रिकेट खेलना है, जो मन कर रहा है, अपने मन में जो अच्छा लग रहा है वो करिए, किसी की मत सुनिए। और अगर मजबूरी में सुनना पड़ भी रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर डाउट आ रहा है किसी पे, आप किसी की सुन भी रहे हैं तो सुन लीजिए, लेकिन फिर अपने करिए हमेशा अपने मन वाली, अपने दिल वाली, अपने दिमाग वाली। अपना दिमाग, अपना दिल, अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपनी एनालिसिस, अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी स्टडी, सब कुछ अपना लगाइए, सोचिए, समझिए, फिर उसमें करिए। दुनिया आपको क्या कह रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। दुनिया वाले अगर आप कोई काम नया शुरू कर रहे हैं तो आपको देख के पहले वो जलेंगे, पहले आपको हो सकता है कि डीमोटिवेट करने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करें, लेकिन फिर बाद में देखेंगे बंदा तो आगे बढ़ रहा है, हो सकता है फिर आपको इग्नोर करें। फिर देखेंगे यार बंदा तो आगे बढ़ते ही जा रहा है, अपना काम करते ही जा रहा है, तो फिर कल आपका साथ देने लगेंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दुनिया वालों से वैलिडेशन या किसी से भी वैलिडेशन लेना ही क्यों? वैलिडेशन आपको लेना है तो केवल अपने आप से लीजिए। भगवान ने, यूनिवर्स ने, मदर नेचर ने सबको कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई एबिलिटी दी है। हर किसी को इस लायक बनाया है, इस योग्य बनाया है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ विशेष टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट है, यूनिक टैलेंट है। ज़रूरत है हमें या उस व्यक्ति को अपने उस टैलेंट को पहचानने की, जो मदर नेचर ने, जो यूनिवर्स ने उसको दी है, और उस पर काम करने की। और कई बार इसमें हमारी जो अंतरात्मा है, हमारा जो इंट्यूशन है,
वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ज़रूरत है उसे समझने की, उसे सुनने की। थोड़ा समय कभी कभार एकांत में निकालिए, नेचर के बीच जाइए, सॉलिट्यूड में निकालिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए टाइम निकाल के, आपको इंट्यूशन आएगा, अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। तो मान लीजिए कि मैं अगर YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, फिलोसॉफिकल वीडियोस लग रहे हैं, किसी भी रियल लाइफ के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, और कोई और भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग बड़े फेमस हैं, मान लीजिए आचार्य प्रशांत, संदीप माहेश्वरी, विकास देवी कीर्ति, अवध ओझा। अब कोई कहे कि भैया तुम क्या अपने आप को अवध ओझा, आचार्य प्रशांत, संदीप माहेश्वरी, विकास देवी कीर्ति समझते हो? नहीं, मैं अपने आप को धीरज समझता हूँ। मैं धीरज हूँ, एंड आई एम डिफरेंट। आई एम हु आई एम एंड दैट आई एम। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, और आप जो हैं, जैसे आप अच्छे हैं। बस अपने आप को हर दिन 1% बेटर करते जाइए, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने स्किल पे काम कीजिए, फोकस हमेशा लक्ष्य की तरफ रखिए। लक्ष्य की तरफ फोकस रखिए ताकि ध्यान भटके नहीं, लेकिन बाकी सारे काम भी करते जाइए। ऐसा नहीं करना हो कि आप 10 दिन तक नहा ही नहीं रहे हैं, खाना पीना छोड़ के बिल्कुल जो है, नहीं, सारे काम करिए। लेकिन जो मेन जो, जैसे कि मान लीजिए मुझे YouTube पे वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है, तो मैं बनाते रहता हूँ। कई लोग, बहुत लोग आए, बहुत लोग डिमोटिवेट किए बीच में, शुरू में 1-2 बार ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर मुझे समझ आया, फिर पहले 1-2 लोगों से मैंने पूछा, फिर समझ आया कि यार ये तो लोगों का काम है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो संसार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। एक गाना है बॉलीवुड फिल्म का, आप लोग पिक्चर का नाम या हीरो हीरोइन का नाम लिखिएगा, या गायक का नाम लिखिएगा, गायिका का नाम लिखिएगा, मुझे तो पता है। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आपकी अपनी क्वालिटी है, आपका अपना टैलेंट है, और जो भी आपका टैलेंट है उस पर काम करते रहिए, क्योंकि हर किसी को एक निश्चित समय के लिए इस धरती पे है। तो जो भी सांसें गिन की मिली हैं, जब भी इस धरती को छोड़ के जाए, देखिए अमर तो कोई अभी तक धरती पे मुझे नहीं पता चला कोई अमर है यहाँ पे। सनातन में जो है शास्त्रों में ऐसा लिख दिए गए, कहीं हनुमान जी हमारे, कहीं ये अपना जो अश्वत्थामा अमर है, कहीं कोई अमर है। मुझे यार ये नहीं समझ में आता, अमर होके करोगे क्या? क्यों अमर होना है? अरे कुछ समय के लिए आओ। देखो ज़िंदगी बड़ी अच्छा कहावत है, बाबू मोशाह है, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, ज़िंदगी लंबी भी हो और बड़ी भी हो, मतलब 100 साल जिए लेकिन स्वस्थ जिए। अगर 100 साल में बीमारियाँ 50 हो रही, अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, या फिर दुख भरी ज़िंदगी है, तो फिर वो भी ज़िंदगी का मुझे मतलब अच्छी नहीं लगेगी। फिर वो ज़िंदगी दुख, क्या ज़िंदगी जहाँ दुख ही दुख हो, सुख भी हो, अच्छा खासा सुख हो, तो अमर होके भी क्या करना है? हाँ, जब तक जियो शान से जियो, शरीर चलता फिरता रहे। और मैं एक चीज़ और समझाऊँ, वो शरीर को निरोगी रखना कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत खर्चा नहीं लगता है। क्योंकि लोग समझते हैं बहुत खाना पीना, बहुत ये, बहुत प्रोटीन, ये वो, चाहिए नहीं। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात करूँ, थोड़ा आप सोचना इस बात पे। बेसिक फूड, बेसिक न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है। मिनिमलिज्म पे मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, बैलेंस डाइट खाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं लगते हैं। अगर कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ी समझदारी लगाएं, तो हम कम खर्चों में भी अपने शरीर को अच्छा भोजन देते हुए बहुत ही निरोगी और बहुत ही स्वस्थ लंबे टाइम तक, मैं तो कहूँगा बुढ़ापे तक स्वस्थ रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 65-70 साल बहुत अच्छे स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद भी अपने आप को हम निरोगी रख सकते हैं। हालांकि हो सकता है वो फिजिकली हम एबल ना हो, लेकिन अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। और मैं हॉस्पिटल्स के अस्पतालों के चक्कर काटने को बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानता। मैं तो चाहता हूँ कोशिश ये करो कभी हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े, कभी ना जाना पड़े। भगवान न करे कभी किसी को हॉस्पिटल का मुँह देखना पड़े। मैं तो ये चाहता हूँ, और ऐसा हो भी सकता है। तो बार बार ये बम पटाखे छूट रहे हैं, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार कान में आवाज़ आ रही है। तो बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। मेरे
जो माइक था वो टूट गया है गिर के, तो अब जब नया माइक मैं लूँगा फिर शायद आवाज़ और बढ़िया होगा। तब तक के लिए आवाज़ जो वॉल्यूम है एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोल रहा हूँ और मोबाइल भी थोड़ी दूर है हल्की सी। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए और जो भी आप काम करना चाहते हैं उस पर करिए, जो आपको काम करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।